आप सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार कुलवाल। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी एमपी क्या होती है, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी एफसी, जीएनपी एमपी क्या होती है। तो देखिए, आज हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है जीएनपी और जीडीपी में। चलो हम शुरू करते हैं जीडीपी एमपी। देखिए, जीडीपी एमपी, देखिए इसी में लिखा है एमपी का मतलब होता है बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर, जी का मतलब ग्रोस यानी सकल, डी का मतलब डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, पी का मतलब प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी इसकी परिभाषा कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी में एक देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की भौगोलिक सीमा, देखिए ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है। इसकी जो भौगोलिक सीमा है, इस सीमा के अलावा देखिए इधर भी हमारा, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। इधर भी जो जलीय सीमा होती है ये भी हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर आती है। तो इस भौगोलिक सीमा के भीतर देखो देश के निवासी होंगे, निवासी प्लस विदेशी निवासी, क्योंकि सीमा में विदेशी निवासी भी तो रहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, ये भौगोलिक सीमा के भीतर देश के निवासी, देश के निवासी प्लस विदेशी निवासियों, कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग और अर्धनिर्मित वस्तुएं और सेवाओं के भंडार में वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि जीडीपी एमपी। अब देखिए सूत्र के रूप में इसको कैसे लिखेंगे हम, जीडीपी एमपी। देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए क्या होता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में हम उपभोग व्यय, निवेश, जो भी हमने उत्पादन करने के लिए निवेश किया, प्लस जो भी सरकारी व्यय, वह हमने या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी किया उसका अंतर, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो सी बराबर हो जाएगी उपभोग व्यय, आई बराबर निवेश, जी बराबर सरकारी व्यय, एक्स माइनस एम बराबर शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब होता है जो हमने एक्सपोर्ट किया, हमने निर्यात किया और हमने आयात किया, इसका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा,
शुद्ध निर्यात होगा। तो देखिए जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, ये क्या कहलाएगी? जीडीपी एमपी कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनडीपी एमपी। देखिए क्या होता है एनडीपी एमपी, बाजार कीमत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहां हमने सकल घरेलू उत्पाद की बात की थी, यहां हम बात करेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम जीडीपी एमपी में से जी डी पी एमपी में से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे। जो भी हमने उत्पादन किया, उत्पादन के दौरान जो भी पूंजीगत वस्तुओं की जो हानि हुई, उनमें गिरावट हुई, उसको हम घटा देंगे। जीडीपी एमपी में से सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को घटाया तो हमारा एनडीपी एमपी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद हमें जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम बात करेंगे एनडीपी एफसी, यानी कि ये था बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब हम बात करेंगे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए ये क्या होता है? एफसी का मतलब फैक्टरी कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए ये क्या होता है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है उसके अंदर इनकम टैक्स जुड़ा होता है, यानी कि हम इनकम टैक्स को, अप्रत्यक्ष कर को, जो भी टैक्स होता है अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देंगे। एनडीपी अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे, तो हमें एनडीपी एफसी ज्ञात हो जाएगी। यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से जो अप्रत्यक्ष कर जो यहां पर जुड़ा होता है मार्केट प्राइस में, उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए जीडीपी और एनडीपी में किसका फर्क होता है? केवल और केवल डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। यानी कि जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन को घटाया, यानी कि मूल्यह्रास को घटाया, तो हमें एनडीपी ज्ञात हो जाएगा। यानी कि देखिए हमेशा जीडीपी और एनडीपी, हमेशा जीडीपी ज्यादा होगी और एनडीपी हमेशा कम होगी, क्योंकि इसमें मूल्यह्रास जुड़ा होता है। इसमें मूल्यह्रास घटाने पे हमें एनडीपी ज्ञात होती है। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे जीएनपी। जीएनपी क्या होती है? जीएनपी एनपी वही है, बाजार
कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमने जीडीपी में बात की थी कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर देश के निवासियों और विदेशी निवासियों जो कि घरेलू सीमा के भीतर है उनका आय का योग क्या होता है, जीडीपी होता है। इसमें जीएनपी यानी कि हम नेशनल की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक देश के निवासी, देश के नागरिक जो इस देश में है प्लस इस देश के नागरिक जो विदेशों में है, इनसे प्राप्त आय को हम जीएनपी में शामिल करते हैं। यानी कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक देश के नागरिकों जो कि इस देश में और इस देश के नागरिक जो अन्य विदेशों में जो भी आय प्राप्त करते हैं, इनको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी जीएनपी। देखिए सूत्र के रूप में किस प्रकार लिखते हैं हम लोग, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। यानी कि जीडीपी में हम नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे हम जीडीपी में, तो हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। जीडीपी और जीएनपी में केवल और केवल एनएफआई का ही अंतर होता है। अब देखिए एनएफआई क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब क्या होता है, देखिए जीडीपी में हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी उसके अंदर देश के नागरिक भी थे और विदेशी नागरिक, इन दोनों का जो हमने योग किया था, इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे देश के नागरिक है जो अन्य देशों में है उन्होंने जो आय प्राप्त करी उसको जोड़ देंगे, और जो इस देश में जो विदेशियों ने जो आय प्राप्त की है उसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा जीएनपी। मैंने ये तो लिखा, देखिए जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई है, इसमें हमने हमारे देश के नागरिकों की आय और विदेशियों ने जो हमारे देश में किए इसका अंतर प्लस सकल घरेलू उत्पाद में इसको जोड़ा, तो हमारी जीएनपी एमपी आ गई। केवल और केवल जीडीपी एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड किया, शुद्ध अंतर को, तो हमें जीएनपी एमपी प्राप्त हो गई, जिसे हम बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करते हैं एनएनपी एमपी की। देखिए एनएनपी एमपी क्या होता है, हमने जीएनपी निकाला, जीएनपी एमपी में से हम डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास घटा देंगे हम, तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटाया
तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं NNP-FC की। यहां हमने बात करी थी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहां हम बात करेंगे साधन लागत पर। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम एमपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमें आ जाएगी NNP-FC की। NNP-FC हमें ज्ञात हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय की उपयुक्त माप NNP-FC होती है। GDP, MP और GNP, MP में देखिए क्या अंतर है, मैं वापस से समझाता हूं आपको। इसमें केवल एक देश के घरेलू सीमाओं के भीतर देश के नागरिकों, विदेशी नागरिकों के द्वारा अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। यहां पर हमने GDP में हमने विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड किया है। तो देखिए आज आपने पढ़ा GDP-MP, NDP-MP, NDP-FC और GNP-MP। इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय में किन किन को शामिल नहीं किया जाता है और किन किन को शामिल किया जाता है, इसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण, भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय एक देश से संबंधित होती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है एक वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना उसी देश की मुद्रा में की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय में आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय में सकल घरेलू उत्पाद
उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में हमने पढ़ा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसके बाद पढ़ा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, फिर हमने पढ़ा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर उसके बाद पढ़ा हमने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, और हमने पढ़ा शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो कि राष्ट्रीय आय होती है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे निजी आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय क्या होती है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियां। धन्यवाद।